श्रीमद्भगवद गीता 17वें अध्याय का महात्म्य। श्री ओम नमो भगवते वासुदेवाय वासुदेवाय विश्वेश्वराय आदि पुरुष परम्पराले पुरुषाय नमः। 17वें अध्याय के महात्म्य का प्रारंभ। श्री भगवान जी बोले, मंडलीक नामक देश में दुशासन नाम का राजा था। एक राजा किसी दूसरे देश का था, जिन्होंने आपस में शर्त बांधी, हाथी लड़ाए और कहा, जिसका हाथी जीते सो यह अमूक धन लेवे। तब दूसरे राजा का हाथी जीता, दुशासन का हाथी हारा। कुछ दिन पीछे हाथी मर गया तो बड़ी चिंता हुई। एक धन गया, दूसरे हाथी मरा, तीसरे लोगों में हंसी हुई, इससे निंदा हुई। इसी चिंता से राजा मर गया। यमदूत पकड़कर धर्मराज के पास ले गए। धर्मराज ने हुक्म दिया, यह हाथी के मुंह से मरा है, इसको हाथी की योनि दो। हे लक्ष्मी, राजा दुशासन संकल द्वीप में जाकर हाथी हुआ और वहाँ उस राजा के बहुत से हाथी थे, जिनमें यह भी था। उसे पिछले जन्म की खबर थी। मन में बारंबार यह पछतावे कि मैं पिछले जन्म में राजा था, अब हाथी हुआ। बहुत रुदन करे, खाए पिए कुछ नहीं। इतने में एक साधु आया, जिसने राजा को यह श्लोक सुनाया। राजा बड़ा प्रसन्न हुआ और बोला, हे संत जी, कुछ मांगो। उसने कहा, मेरे पास सब कुछ है, एक हाथी नहीं है। राजा ने सुनकर वही हाथी दिया। ब्राह्मण अपने घर ले आया, दाना रातब दिया, वह खावे नहीं, पानी भी नहीं पिया। रुदन कर मन में सोचा, कोई ऐसा होवे तो मुझे इस योनि से छुड़ावे। उस साधु ने महावत को बुलाया, पूछा कि इस हाथी को क्या दुख है, खाता पीता कुछ नहीं है। महावत ने देखकर कहा, इसको कुछ रोग नहीं है। तब साधु ने राजा से कहा, हाथी खाता पीता कुछ नहीं, खड़ा रुदन करता है। यह सुनकर राजा स्वयं देखने को आया। राजा ने बड़े बड़े वैद्य बुलाए और महावत बुलाए, सबको हाथी दिखलाया। उन्होंने देखकर कहा, राजा जी, इसको कोई मानसिक दुख है, देह का कोई दुख नहीं है। तब राजा ने कहा, हाथी तू ही बोल, तुझे क्या दुख है। परमेश्वर की शक्ति से मनुष्यों की भाषा में हाथी ने कहा, राजन, तू बड़ा धर्मज्ञ है, वह ब्राह्मण भी बड़ा बुद्धिमान है। इसके घर का अन्न जो खावे बड़ा धर्मज्ञ हो, मुझको क्यों मिले। तब साधु ने कहा, हे राजा, अपना हाथी फेर ले। राजा ने कहा, दान दिया, मैं नहीं फेरता, यह हाथी मरे या जीवे। तब हाथी ने कहा, हे संत जी, तू मत सोचे, तेरे घर में कोई गीता की पोथी हो तो मुझे 17वें अध्याय का पाठ सुनाओ। तब उस साधु ने ऐसा ही किया। हे लक्ष्मी, 17वां अध्याय सुनते ही तत्काल हाथी की देह छूटी और देवदेही पाकर बैकुंठ को गया। इस प्रकार श्रीमद्भगवद गीता 17वें अध्याय के महात्म्य की समाप्ति। ओम